Hello everyone, I am Justina Paris and I will be discussing the 20 questions with regard to आज के important news articles से। तो आइए शुरू करते हैं। First question है with regard to इंडिया ने अभी डिक्लेयर ओपन हुआ है लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी, है ना। ये कहाँ पे हुआ है? बानरघट्टा में। और ये बानरघट्टा कहाँ है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है? कर्नाटका में है। एंड वी सीन दिस एंड वी ऑल्सो डिस्कस की फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है। ये तो बानरघट्टा है, पर फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है ये आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। सो एड इन योर कमेंट्स देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिगार्ड टू हु इज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा। तो हमने देखा है ओम बिरला जी is appointed for the second time because 17th लोकसभा इलेक्शन में वही थे, अभी भी वो वही है, and that is Om Birla. So remember this we have done. Next is question number 3. India has set a target of 40 gigawatt. ये हमने देखा था रूफटॉप सोलार के लिए। तो कितना, कौन सा उसका टारगेट ईयर है? वीव सीन कि टारगेट ईयर इंक्रीज हुआ है 2022 था, अभी हमने क्या इंक्रीज किया है 2026 तक, बिकॉज हमने कितना गीगावाट बनाया था, अबाउट 11 गीगावाट। तो इसी के कारण हमने ये टारगेट 40 गीगावाट तक पहुंचना है। तो 4 साल हमने टारगेट इंक्रीज किया है। तो इसका आंसर है सी 2026. तो आंसर क्वेश्चन 3 is C. Let's proceed to the next one, which is the first country to tax the livestock farmers for the greenhouse gases emitted by their cows, sheep, pig from 2030. तो कौन सा है ये particular state? That is Denmark. And we have seen US is one of the largest emitter of methane. और हम चाइना की बात करें कोल सेक्टर में वो ज़्यादा मीथेन एमिट करता है। Let's proceed to the next one, which is the largest coal producing state in India. कौन सा है स्टेट जहां पे कोल प्रोड्यूस करता है? एंड दैट इज डी, झारखंड। और आप मुझे बताएंगे कि हमारा रैंकिंग क्या है एज फॉर द अमाउंट ऑफ रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, कि इंडिया का रैंक क्या है विद रिगार्ड टू द लार्जेस्ट रिजर्व्स। ओके, दैट इज व्हाट यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने टारगेट सेट किया है कि डैश गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। कितना हमको लेना चाहिए? 500 गीगावाट इज द टारगेट दैट वी हैव सेट, कि 500 गीगावाट आने चाहिए फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, राइट? 500 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Global Methane Tracker 2024, we have seen this in the article today. ये किस एजेंसी ने बनाया है? Which is International Energy Agency. 1974 में बनी थी ये, पेरिस फ्रांस में इनका हेडक्वार्टर्स है। एंड इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। बहुत सारे वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, बहुत सारे एनर्जी रिलेटेड रिपोर्ट्स भी देता है, एंड मीथेन के ट्रैकिंग के लिए भी इन्होंने वी हैव सीन दे हैव गिवन अ रिपोर्ट। Let's proceed to the next question. Geological Survey of India is attached to which of the following ministries? कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है Geological Survey of India? इसका आंसर है Ministry of Mines. आप मुझे बताएंगे Geological Survey of India का established year क्या है? When was Geological Survey of India established? Tell me the year in the comment section. Next question. Which is the headquarters of the United Nations Environment Program? A very very easy question, and the answer to this is Nairobi. बहुत बार किया है हमने इस आर्टिकल पे डिस्कशन, so we have the question. Next we have the ranking with regard to Global Energy Transition Index. Now यहाँ पे 2024 recent है, and we are talking about renewable energy, we are talking about transitioning from fossil fuel. तो ये question तो expected है, and that is हमारा ranking है 63। और ये जो रिपोर्ट देता है इट इज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है? तो रीसेंट रिपोर्ट है, तो आपको ये आंसर जरूर पता होना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम गिव्स द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इंडिया का रैंक है 63। राइट डाउन इफ यू हैव नॉट नोन अबाउट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डजंट टेक द ओथ ऑफ ऑफिस? ठीक है, ओथ ऑफ ऑफिस कौन नहीं लेता है? तो इसका आंसर है स्पीकर।
ओके, आई टेल यू व्हाई। प्रेसिडेंट अपना ओथ किसको देता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट देता है ओथ हमारे प्रेसिडेंट को। प्रोटेम स्पीकर देता है ओथ प्रेसिडेंट को, और स्पीकर जो है ही इज जस्ट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो यहाँ पे उनका ऑफिस का ओथ नहीं है। दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 से कितने जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स है इन इंडिया एज डिक्लेयर्ड बाय द GSI? तो कितने नोटिफाई किए हैं हमने? द आंसर टू दिस इज B 34। इसका आंसर है B 34। Proceeding to the next question, the speaker of the Lok Sabha, ये कौन इलेक्ट करते हैं इनको? That is the members of the Lok Sabha only the members of the Lok Sabha कौन से मेजोरिटी में देते हैं? Simple majority, right? Simple majority, and mostly we find that he is only elected from elected from the ruling party. Next question, where is the headquarters of the Geological Survey of India? इनका headquarters कहाँ पे है? That is कोलकाता। Answer to this is 14C, and then it also has regional offices जैसे हमने देखा है। Proceeding to the next question, Biological Diversity Act was introduced in which year? ये हमने एडिटोरियल में देखा था, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। और कितने बायोलॉजिकल रिजर्व्स नोटिफाई किए हैं? यू आर गोइंग टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ मेनी बायोलॉजिकल रिजर्व्स इन इंडिया आर देयर। लाइक वी हैव सीन 34 डिक्लेयर किए हैं जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स, वैसे आपको बताना है बायोलॉजिकल रिजर्व्स के बारे में। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज हाउ मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? कितने हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? जो है 42, इंडिया से 42 है। सो रिमेंबर क्वेश्चन 60 इज सी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? हमने ये बॉडी के बारे में देखा है, एंड इसका आंसर है 1963। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर ये फंक्शन करता है? इट फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? You can write that in the chat, in the comment section, what is the ministry that this particular body works under. Question number 18 अभी पूछा है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? एंड इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बिकॉज ये इकोनॉमिक क्राइम्स के रिलेटेड इन्वेस्टिगेट करता है, राइट? सो 18 का आंसर है ए। Question number 19, which Indian state has the highest installed solar capacity? ओके, सोलर कैपेसिटी पूछा है, रूफटॉप सोलर कैपेसिटी नहीं पूछा है। तो हाईएस्ट इंस्टॉल की अगर हम बात करें, दैट इज राजस्थान। अगर क्वेश्चन होता रूफटॉप कैपेसिटी के बारे में, तो इसका आंसर होता गुजरात। ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द मोटिव ऑफ द PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना is to provide how many units of electricity to 1 crore households in the country? कितने यूनिट देती है फ्री मुफ्त में to 1 crore households? What is the answer? The answer to this is B 300. So that is all with today's 20 questions. आशा करती हूँ कि आपको सभी आंसर्स मिले हैं, and we will see you in the next class. Thank you.